तो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे निवासी। देखिए, परीक्षा की घड़ी अब धीरे धीरे पूरी हो रही है। अभी आज से टोटल 10 दिन बचा है बस। 29 तारीख को मेरी पूजा पूरी होगी। आज पूरा महीना पूरा हो गया और पता भी नहीं चला कैसे महीना पूरा हो गया। आज है 18 तारीख। आज के दिन मैंने अपने खाटू श्याम जी के बहुत अच्छे दर्शन किए थे, बाबा जी के, और दर्शन करके कल सुबह के टाइम यहाँ पहुँची थी मैं। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि खाटू श्याम कहते ना, हारे का सहारा मेरे खाटू श्याम बाबा। बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरे लिए बहुत पूरी 40 दिन की 10 दिन की पढ़ाई बची है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक बात कहूँगी, बड़ी बड़ी बातें मत हाको, क्योंकि पूजा पूरी होने वाली है। शक्तियाँ साक्षात्कार दर्शन दे रही हैं। शक्तियाँ मुझे वो चीज़ें बता रही जो मुझे नहीं, लोग चाहते हैं कि मुझसे झूठ बोले, लेकिन वो सारी चीज़ें मुझे पता चलती हैं। ठीक है, तो यही कहूँगी कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा। आप सोचो, मैंने सिर्फ 8 दिन यहाँ पे, मैं दिवाली के पहले, गणपति के पहले, मैंने सिर्फ श्राद्ध के टाइम 8 दिन मैंने बाबा जी की चौखट पे सेवा की थी। तो मुझे ये जटाएँ दे दी थी भगवान ने। नवरात्रि में दशहरे के दिन ये जटाएँ मिली थी। और यहाँ मैंने 1.25 महीना पूरा किया, 40 दिन, 1.25 महीना। अगर आप किसी जिन जिन्नात की डेली उसकी पूजा करते हैं तो भी 1.25 महीने का, कहते हैं 40 दिन की पूजा रहती है। और मैं नियमानुसार आज 30 दिन पूरा हुआ है, 10 दिन बचा है। अभी भी सबको यही कहूँगी कि अगर आपको चाहिए तो आप अभी भी शक्तियों को लीजिए, क्योंकि 10 दिन में 29 तारीख को आपको मंत्र मिलेगा। और 29 तारीख को मंत्र मिलने के बाद जो पहली पूर्णिमा आएगी, मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगी कि तुरंत 40 दिन के बाद जो पहली पूर्णिमा आएगी, उसके पहले ही आप, वो तो पूर्णिमा तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत लंबी बात है। आपको कहते हैं ना, 29 तारीख को पूजा होने के बाद आप जब भी उनसे विश करेंगे, पैसों के से रिलेटेड, आपकी शक्तियाँ आपको खुद ब खुद सौगात ला के देंगी। कोई भी विश करेंगे, कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में पूरी होगी। चाहे कुछ भी काम लो, खास करके तांत्रिक लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का काम करते हैं। हमें लोगों की बातें पता करनी ज़रूरी है। लोग हमसे क्या चाहते हैं, कौन सा इंसान हमारे पास क्या इच्छा लेके आया है, कौन हमें फंसाने को देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे, अगर मेरे पास कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो मुझे पहले ही शक्तियाँ आभास कर देती कि माँ, इनका काम मत लेना, ये फ्रॉड है, ये इंसान आपको फंसा सकता है, ये इंसान आपको फंसाने आया है, ये इंसान बराबर नहीं है। ऐसी बात है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने से पता चलती हैं, लेकिन कुछ बातें चुप रहने में अच्छी है। तो मैं बता देती हूँ ना, ये शक्तियाँ ऐसा आभास दिलाती है कि अगर समझो कोई फ्रॉड है या कोई आपका कॉल रिकॉर्ड करने को देखने वाला है, कुछ करना है, तो शक्तियाँ खुद ब खुद आपको नहीं करेंगी। मैंने अपने फ़ोन में एक ऐसा फीचर्स डाल के रखा है जिसकी वजह से अगर कोई फ्रॉड या स्कैमर मुझे फ़ोन कर रहा है तो वो पहले ही अलर्ट आ जाएगा कि ये इसका इंसान स्कैमर है, इससे बात मत करो आप। व्हाट्सअप पे थोड़ी ना कोई पता चलेगा, लेकिन व्हाट्सअप पे भी अगर कोई मुझे मैसेज कर रहा है तो मैं हर किसी के मैसेज का जवाब नहीं देती। आज सुबह से भी बहुत सारे जन चालू है, हमें सीखना है। देखो, एक बात बताऊँ, आप सोचोगे 4000, 5000, 10,000 में शक्तियाँ सिद्ध करेगी, सॉरी, बिल्कुल नहीं। आपको लाखों, करोड़ों, अरबों चाहिए तो आपको उस तरह से पैसा भी फेंकना पड़ेगा। मेरे पास कोई भी शक्ति 50,000 से लेके 5 लाख तक के बजट में है। 1.5 फुट या 5 लाख का है, जो तुरंत आपको सामान ला के देगा। ठीक है, सुल्तान जिन 2-2.5 लाख रुपए का है। ये सब चीज़ों का पैसा कम नहीं होता है। आपको बनी बनाई खीर मिल रही है, वो भी खाने के लिए आपको वो है। आपको 40 दिन पूजे पे बैठना भी नहीं, कुछ नहीं करना है। आपके नाम से हम पूजा करके दे रहे हैं, लोगों को खाना बांट रहे, लंगर बांट रहे, वो पैसों का काम कर रहे हो और आप हमसे बोल रहे हो। अभी लोगों ने दौलत परी ली है, सबको दौलत परी 60-70 हज़ार में हमने दी है, क्योंकि दौलत परी का कैसे आपको सिर्फ लग रहा है कि हम इतने पैसे डाल रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत दिख रही है। ये शक्तियाँ हमको बहुत सावधानी से सिद्ध करनी पड़ती है, ये जान ले सकती हैं, ऐसी बात है। तो ये सारी चीज़ों को इग्नोर मत करें। आप सोचेंगे, कितने लोग वशीकरण बोलेंगे, माँ हमें वशीकरण करके दो। तुम्हारा आदमी थर्ड पार्टी के पास जाके बराबर वो कर रहा है, उस पर लाखों लुटा रहा है, वो ठीक है, लेकिन तुम्हारा पति ज़िंदगी भर तुम्हारे तलवे चाटेगा, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे तलवे चाटेगा, उसके लिए तुम खर्चा नहीं कर सकते। तुमको चाहिए 5, 10,000, 20,000 में, ऐसी कोई पूजा नहीं होती है। लेने वाले आपसे 10,000, 20,000, आज के दर में एक पंडित 5,000 भी ले लेंगे, वो 5,000 लेके गम कर देंगे, बोलेंगे वो पैसा रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन हम तो गारंटी देते हैं ना कि आप 80,000, 90,000, लाख रुपए डाल रहे हो तो काम करो। कितने लोगों का काम हो चुका है, कितने लोग काम होने के बाद पैसा मांगने को देते हैं, जैसे रिंकी देवी, उसकी तो मौत पक्की है। 10 दिन के सब मेहमान हैं, ऐसी बात है, 10 दिन।
मैं क्या बोला, आज तक जिसने भी जो भी गलत काम किया उसके साथ आने वाले 10 दिन के अंदर बहुत कुछ गलत होने वाला है। कल रात को ही मैंने स्पेशल ताला फूका है। कल के दिन मैंने सिर्फ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी थी, कल के दिन मैंने अपनी माँ तारा का जाप किया था, शमशान काली को बुलाया था, मसानी मेलड़ी को बुलाया था, मंगल माँ को बुलाया था, सबको बुला के, क्योंकि कुछ लोग मुझ पे ज़बरदस्ती मेरे बार बार बोलने में मुझे पागल में गिनती कर रहे हैं, मेरी हर चीज़ों को वो कर रहे हैं। मतलब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ उस बातों को अरे छोड़ना क्या कर लेगी, ऐसा क्या आएगा, थोड़ा ज़्यादा देर गुस्से में बैठेगी, 2-4 देर बाद में फिर से बात कर लेगी। तो मैंने वो काम शक्तियों को सौंपा कि ये लोग मुझे पागल में गिनती कर रहे हैं, तुम इनको कब पागल बनाओगे ये बताओ, तुम इनके घर में कब तांडव करोगे, जब ये लोग हराम का पैसा ले रहे ये कर रहे, इनके घर में कब तांडव होगा, ऐसा वो चीज़ का। कल मैंने सारी शक्तियों को वो काम दिया। उसके बाद मैं कल रात को दरगाह शरीफ में नहीं गई थी, क्योंकि इतनी सारी पूजा करने के बाद मेरा शरीर एकदम लूज़ पड़ गया था, क्योंकि सारे देवी देवताओं को एक साथ बुला लेना और उनको काम सौंपना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसका रिजल्ट भी आ गया, सब जगह पे बॉम्ब भी फूट गए। आप किसी, देखो मैं एक बात बताऊँ, सबसे पहले सावधान रहो। जो इंसान आपके सामने बहुत ज़्यादा सीधा बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है, उससे तो 200 कदम दूर रहना। क्योंकि एक आदमी गाली दे के बात करे ठीक है, लेकिन जो इंसान बहुत ज़्यादा मीठा बनता है ना, वो हमेशा घाती होता है। उससे बड़ा घातकार कोई नहीं होता है, वो इंसान घात करके ही छोड़ेगा। मुझे ऐसे लोगों में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहता, उल्टा फिर मेरा उस पर और ज़्यादा ध्यान हो जाता है कि ये पक्का दाल में कुछ काला है, ये तो कुछ ना कुछ कांड करने वाला है, तो उसके बाद मैं कर देती हूँ। अभी मैं जिस होटल में रुकी हूँ सैलानी में, वहाँ पे मेरे भाईजान नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए शायद, और मैं एक दिन यहाँ एक दिन, क्योंकि सैलानी के दायरे में ही रहना है। लेकिन मैंने देखा कि हमारे होटल में कुछ किन्नर समाज भी आए थे, और 2 दिन से, ऐसे तो कभी किन्नर समाज एक दिन से ज़्यादा रुकते नहीं है, लेकिन 2 दिन से आए थे, मुझ पर वॉच रखने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बताई ना, मुझे जब आभास होगा तो मैं वहाँ से हटना मंजूर करूँगी। अब मैं वहाँ से हट चुकी हूँ, शक्तियों को आवाहन दे चुकी हूँ। अब देखेंगे आज शक्तियाँ सबके साथ क्या करती हैं। अगर आप मेरे पर वॉच रखने आए हैं तो आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत होगा। ऐसा अगर मेरे पेट भर के खिलाने के बाद भी आपके मन में मेरे लिए चोरी का मन है, चीज़ें चोरी करने का मन है, तो एक बात याद रखना कि फिर शक्तियाँ आपको नहीं छोड़ेंगी। फिर शक्तियाँ आपकी सबसे महंगी चीज़ को चुराएंगी। फिर चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे जो भी, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते रहेंगे, उसको वहाँ पे आहत पहुँचेगा, उसको वहाँ तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। ऐसी बात याद रखना, इससे मेरे नाद में मत लगना। अब जैसे हमारी माया मैडम है, इसको सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं। एक बात याद रखना, तू इस बार मायके जा, इस 40 दिन में तेरी बैंड तो बजेगी, तू रंगे हाथ पकड़ी जाएगी, मैं खुलेआम बोल रही हूँ। और एक बात याद रखना, विद्या देवी के चलते तेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, नहीं तो तेरी औकात ना म्यूनसिपाल्टी स्कूल की भी नहीं है। तेरे जेठ के बच्चे म्यूनसिपाल्टी स्कूल में पढ़ते हैं। तो एक बात याद रखना, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, नहीं तो एक वक्त आएगा कि जैसे तेरे बड़े जेठ का लड़का आज की तारीख में गांजा नशा लेना शुरू कर दिया है, नशेड़ी वशेड़ी लेके, आंखों में सुरमा उरमा डाल के। तू भी चाहती है कि तेरी औलाद भी जाके नशेड़ी बने, सुरमा उरमा डाल के चले? अच्छी जगह पे अच्छी चीज़ों में रह रहा है, उसको अच्छी चीज़ों में रहने दो। एटलीस्ट अपनी गंदी परछाई उस पर मत पड़ने दो, ठीक है। अपनी जवानी में जितने गुल खिला दिए, अब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो रहा है, कम से कम अपने अंदर थोड़ी शर्म लाओ, ठीक है। और भोसड़े की गर्मी को थोड़ा सा कम करो, नहीं तो कल यही बात होगी कि जिस औलाद के लिए तू इतना नाटक कर रही है ना, कल वही औलाद तुझे चप्पल से मारेगी। क्योंकि बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हमारी माँ 10 आदमी से मिले, 10 आदमी से अलग अलग बात करे। कल वही तमाचा खींच के मारेगा कि तुझे शर्म नहीं आई क्या, तुझे अपने पति पे ध्यान नहीं है, तुझे अपने पति को सुबह चाय नाश्ता नहीं देना है, खाना नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन तुझे उठ के तुरंत जाना है, जेठ के घर पे जाना है। तुझे पता है तेरी जेठ का बच्चा जो अभी लड़की हुई है ना, उसको परसों जयंती के दिन सबने देखा और सबके मुंह पे एक ही बात थी, कह रही ये तो उस लड़के से मतलब तेरे लड़के से पूरी तरीके से मिलता है। बोलते वो बच्चे पता सेम टू सेम कॉपी, ऐसा लग रहा था कि किसी लड़के को फ्रॉक पहना दिया गया, एकदम शक्ल सेम। पता है इसमें क्या हुआ है, जो पाप तुम लोगों ने छुपाने की कोशिश की है ना, उस पाप को भगवान ने जग जाहिर कर दिया। जो तुमने कहा ना कि हम ऐसे नहीं हैं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, उस पाप को भगवान ने, क्योंकि देखिए हमारे गांव में कहावत है, चोरी छिनारी कभी छुपती नहीं है। और आजकल की औरतों में छिनारी तो कूट कूट के भरी है। पता नहीं उनके भोसड़े में भगवान ने कौन सा इत्र वाला पानी डाला है कि वो कहते ना, जहाँ देखे नई सूरत मचल पड़ते दीवाने। तो आदमियों से जाता तो आज तारीख में हमारी औरतें रंडियाँ पैदा हो गई है। उनको जो आदमी ने ज़रा सा प्यार से देखा तो बस नीचे के अंगूर में खुजली शुरू हो जाती है। ऐसी बात है नहीं, सीधे मजदूर बोलेंगे तो ही इन लोगों को समझ में आएगा। तो जो पाप तुमने किया है ना,
एक बात याद रखना, वो पाप का खुलासा भगवान ने कर दिया है, क्योंकि भगवान ने ये खुलासा किया है कि एक माँ से एक जैसी औलादें पैदा हो सकती, लेकिन 2 कॉपी जेरोक्स कॉपी मतलब कहते जुड़वा बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं, वो भी कुछ सालों बाद। एक बच्चा 5 साल का हो चुका है और एक बच्चा 2 साल का पूरा हो चुका है और एकदम सेम टू सेम कॉपी है। कितना दिन छुपाओगे? पता है जयंती के दिन जिसने भी देखा ना, उसको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक किसी बच्चे को फ्रॉक पहना दिया, ऐसा लगता है छोटे बच्चे को काट के फ्रॉक पहना दिया, किसी लड़के को फ्रॉक पहना है, क्योंकि भगवान ने शक्ल ही सेम दे दी है। तेरा पाप, तेरे जेठ का पाप जग जाहिर हो चुका है। बस तेरी जेठानी इतनी बड़ी पागल है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि उसके खुद के पति ने उसको धोखा दिया उसके भाई को धोखा दिया, तूने तेरी जेठानी को धोखा दिया, तूने अपने पति को धोखा दिया। तेरा भाई, तेरी माँ, तेरे सास ससुर सब जानते। तेरी सास का तो डायलॉग ही था कि क्या हो गया, जो भी करने का छुप के करने का, दुनिया को जताना ज़रूरी है। ऐसी बात है। अभी भी बोल रही हूँ, संभल जाओ, नहीं तो एक वक्त आएगा ना कि तेरा किया तुझे इतना भारी पड़ेगा ना कि ज़िंदगी भर तू सिर्फ वो करेगा। और तू देख, इस बार तेरे भाई को भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि जिस भाई को पता है कि मेरी बहन बच्चलन है, मेरी बहन 10 आदमियों के साथ रिलेशन रखती है, ये सारा कुछ होने के बाद भी वो तुझे अपने घर में पानी पीने देता है, वो बहुत बड़ी बात है। तेरी जैसी औरतों की पता है हमारे गाँव में सज़ा क्या है? हमारे गाँव में तुझ जैसी औरतों के लिए ना एक रूम रख दिया जाता है, उसी में खाने का, उसी में पहनने का, जरा भी साज श्रृंगार नहीं करने का। कहते ना, जरा सा बिंदी के अलावा कुछ साज श्रृंगार कर दे ना, उसको गाली दे दे के, उल्टा बोल बोल के इंसान जीना हराम कर देते। उस पाप की इतनी गंदी सज़ा देते। तेरे पाप की सज़ा तो जग जाहिर हो चुकी है, फिर भी तू कैसे आँख उठा के चलती है, कैसे लोगों के सामने उठती बैठती है, क्या करती है? मैं बोली दूसरी औरत होती अब तक आत्महत्या कर लेती, उल्टा तो उसी बच्चे को संभालने चली जाती है। तुझे तेरे पति की चिंता नहीं है तुझे तेरे पति की चिंता नहीं, उसने खाना खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, तुझे सिर्फ और सिर्फ अपने जेठ की चिंता है और वो भी बेशरम है, उसको भी दिख रहा है पूरी दुनिया के सामने नीचा। तुम लोगों ने दूसरों की औरतों को, दूसरों की माँ बहनों को टारगेट किया। तुम्हारे घर में खुद रंडियाँ पल रही हैं। तेरे जेठ को यह अक्ल नहीं है कि भगवान ने उसे 2-3 बेटियां दी है, मैं जो पाप कर रहा हूँ सब भुगेंगे। इसलिए बोलते हो अभी भी रुक जाओ। जब पूरा जग जाहिर हो जाता है ना, तो इंसान को अपने अपने घर में रहना चाहिए। जो ज़िंदगी देख, तुझे ऐसा लगता होगा तू जहाँ रहती है वहाँ पे लाइट नहीं, पंखा नहीं, वो ज़िंदगी तूने चुनी है। और जिस आदमी के लिए तू जाती है ना घर पे, उसी आदमी ने डिंग मारा था तेरे आदमी के सामने कि या तो घर में ये रहेगा या तो मैं रहूँगा, मेरे को नहीं रहना है। तो तेरे पति ने महानता दिखा कि वो पूरा प्रॉपर्टी छोड़ के वो निकल गया, वो तेरी वजह से, कि तुझे सुख से रख सके। और आज तू उसी ज़िंदगी में वापस तू मुँह उठा के उधर जाती है। क्या, क्यों जाती है मुँह उठा के? क्या ज़रूरत है? जब तेरा पति वहाँ नहीं जाता है तो तुझे जाने की क्या ज़रूरत है? क्यों? ससुर सास ससुर का घर दिया है ना, तो जाना है तो पूरी तरह जाओ। क्यों अपने बच्चे को गर्मी में रखने का, मरने के लिए रखने का? जाओ अपना हक से अपने रूम में रहो, उधर लाइट है, पंखा है, सब है, वहाँ जाके रहो। लेकिन नौटंकी क्यों दिखाने का, अपने आप को शरीफ दिखाने का, पूरे गांव में अच्छा दिखाने का, मेरे से अच्छा कोई नहीं, सबसे बड़ी रंडी तू है। तेरी वजह से 2 भाई अलग हो गए, तेरी वजह से 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया, तेरी वजह से माँ बाप को गांव में रहना पड़ रहा है, कोई एक साथ नहीं रह रहा है, सारा परिवार अलग हो गया। तेरी वजह से तेरा ससुर तेरे पीछे पागल हो गया, तेरी वजह से तेरा ससुर पूरे गाँव में सबसे लड़ाई झगड़ा करता है। ये सारी बात अच्छी है क्या? ये शोभा देती है क्या तेरे को? कहते एक औरत घर बना देती है, तूने तो घर बिगाड़ दिया। तो भी तेरी आंखों का पानी इतना गंदा है कि तेरे को किस तरह से तू मुंह उठा के चलती क्या मालूम। शेम ऑन यू। लेकिन एक बात मेरे नाद में मतलब, मैं प्यार से बोल रही हूँ, तेरे को जहाँ रंडीगिरी करने कर, तेरा पाप का भाड़ा भर चुका है। जो तो तेरा साथ दे रहे ना, सबकी बैंड बजने वाली है। 40 दिन की पूजा पूरन में डेली तेरे लिए पूजा चालू है। एक बात याद रखना कि तेरा जेठ भी तेरे साथ दे रहा है ना, एक वक्त आएगा जिस तरह से उसने अपने घर में अपने भाई की बीवी के साथ कुकर्म किया है और औरतों के साथ कुकर्म किया है, देख लेना उसकी भी बेटियां किसी न किसी के साथ भाग जाएंगी। कहते हैं ना, बेकार शादी के प्रेग्नेंट होंगी। तब तुम लोग को पता चलेगा कि दूसरों के घर के औरतों को बर्बाद करने का मतलब क्या होता है। तुम्हारी यही सज़ा है, देख लेना। कम से कम अपने बच्चे पे गलत परछाई मत पड़ने देने। तो जिस तरह से तुम लोगों ने गलत काम किया ना, कल ऐसे ही होने वाला है कि पता चला वो बेटा भी तुझे तमाचा खींच के ही मारेगा, क्योंकि वो अच्छी जगह पे है, उसका दिल दिमाग अच्छी जगह पे है। वो किसी और को अपनी माँ मानता है और किसी और को अपना आदर्श मानता है, इसके लिए वो सही सलामत है। बस उसको सही सलामत रहने दे, तेरा पाप तेरे तक रख, ठीक है? और अभी भी सुधर जाओ तो ही तेरी भलाई है, नहीं तो बहुत बुरा होएगा।